कोरोना मरीजों के साथ तो वो हो रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नौबत ये आ चुकी है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में कई लोगों की मौत हो गई है। अस्पतालों पर पर्ची चिपक गई है कि अगर अस्पताल में बेड चाहिए तो सिलेंडर अपना लेकर आओ। ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय लेकिन सच है। सरकारें कोरोना संक्रमण के विकराल रूप से अनजान जैसे चादर ओढ़कर सोई हुई थीं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर पड़ा तो अस्पतालों में ऑक्सीजन का ही टोटा पड़ गया। हिंदुस्तान जैसे कुदरती रूप से मालामाल देश में दर्जनों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में जान गंवा बैठे। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। आई एम सॉरी। देश में तमाम जगह अस्पतालों के बाहर पर्ची चिपक गई है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। अगर मरीज को भर्ती करवाना हो तो ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि देश भर में ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स के सामने लोगों की लाइन लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में है इस वक्त हम लोग। मेरे पीछे जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए हुए लोग हैं जो कोविड मरीज हैं उनके लिए, और इस ऑक्सीजन सिलेंडर को यहाँ पर रिफिल कराया जा रहा है। यहाँ पर एक गैस एजेंसी है जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। मेरे पास 10 किलो का गैस सिलेंडर अपना है, उसको भरने के लिए कितना चार्ज लेते हैं हमें नहीं पता। मजबूरी वश या जैसे भी हो, हमें ऑक्सीजन तो चाहिए, इसलिए हम खरीदने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। 4 घंटा तो हो गया खड़े। 4 घंटे का वेटिंग पीरियड है। और मरीज की क्या हालत है सर? मरीज तो बहुत सीरियस में है। दिल्ली हो या यूपी, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या फिर बिहार, हर जगह ऑक्सीजन का टोटा हो गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के तमाम मामले सामने आए। 28 अप्रैल को जयपुर के एक अस्पताल में 5 लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। जब मरीज को लेकर आए थे परिजन तो कहा गया था कि 8 दिनों का ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लोगों ने एक साथ दम तोड़ा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि गंभीर रूप से मरीज यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन बहुत सारे देखा जा सकता है कि यहाँ पर अब ये जाकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए। तो किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, न डॉक्टर है न और कुछ नहीं है, और जबरदस्ती लूट रहे हैं यहाँ पे। मेरे सामने 4-5 और मरे थे और सबकी ऑक्सीजन से मौत हुई थी। ऑक्सीजन थी नहीं, सिलेंडर नहीं लगे हुए थे। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है वहाँ ऑक्सीजन का संकट है, जबकि हुक्मरान दावा कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं, तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। सरकारी दावों की हकीकत भी देख लीजिए। जिस यूपी में ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं, उस यूपी में जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगी है। लोग आपक हो रहे हैं। शरीर में ऑक्सीजन रह गई है 10%। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया, और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? या तो फिर बोल के हमें मार दो। हमें सरकार से और क्या चाहिए? दुकानदार आदमी हो, गवर्नमेंट को टैक्स भी देता हूँ मैं, सारी चीजें। अस्पतालों के बाहर बैठे परिजनों की धुकधुकी लगी हुई है कि
कि जाने कब ऑक्सीजन खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई जा रही है। अस्पतालों में बाकायदा ऐलान किया जा रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई तो तमाम नए ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के लिए ऐलान हुए। ऑक्सीजन की डिमांड के आगे सरकारें लाचार होकर पस्त हो गईं तो लोगों ने मोर्चा संभाला। यूपी के गाजियाबाद के गुरुद्वारे में इस संकट काल में कोरोना लंगर की शुरुआत हुई। गाजियाबाद के बाद कानपुर और दिल्ली में भी सिख समुदाय ने गुरुद्वारे में कोरोना लंगर की शुरुआत की। मुंबई के पॉस्कल सल्धान जैसे लोग भी सामने आए, जिन्होंने अपनी बीमार पत्नी के गहने बेचकर दूसरों की जान बचाने की मुहिम में जुट गए। अब वो जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन बांट रहे हैं। मेरे वाइफ का ऐसा माइंड में क्या आया, वाइफ बोली मुझे देख ऑक्सीजन का बहुत जरूरत है, ऑक्सीजन मिल रहा है, आदमी बहुत परेशान है, तो ज्वेलरी से गोल्ड है वो बेच डालो, वो बेच के जो कुछ आता है उसमें ये चालू कर दो। ऑक्सीजन की किल्लत फिलहाल तो अस्पतालों की सच्चाई है, लेकिन सुकून की बात यह है कि देश में जगह जगह नए ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।